नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन होंगे गिरफ्तार। और ये सवाल अहम इसलिए है क्योंकि जिस तरह से इन दिनों जांच एजेंसियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, उससे लगता तो नहीं है कि ईडी अब हेमंत सोरेन को और वक्त देने के मूड में है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी को सोरेन ने 31 जनवरी यानी कि आज का समय दिया है और आज हो सकता है कि पूछताछ के बाद ईडी सोरेन को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि ईडी के पास पुख्ता सबूत है। ईडी की टीम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए उनकी दिल्ली स्थित घर में भी पहुंची थी, लेकिन वो नहीं मिले थे, लापता हो गए थे। करीब 40 घंटे के बाद रांची पहुंचे, फिर उन्होंने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों के साथ बैठक की। पर बैठक में सोरेन की पत्नी भी नजर आई, जिसके बाद से भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आखिर क्या बड़ा खेल होगा झारखंड में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज सोरेन ने ईडी को वक्त दिया है, पूछताछ में तो जाएंगे ही, लेकिन क्या गिरफ्तारी होगी? देखिए, गिरफ्तारी पे मैं आऊंगा, लेकिन आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि किस तरीके से एमएलए की बैठक हुई थी, पत्नी नजर आई। पत्नी नजर आई। वाह, ये सब जो है लालू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। और यही नहीं, खबर तो दूसरी भी है। दिल्ली में भी विधायकों की मीटिंग में शायद भाभी जी नजर आ जाए। केजरीवाल के सामने भी यही तो चिंता है। ये देखिए किस तरह की राजनीति है। लालू यादव, मैंने क्यों कहा कि लालू ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स। तो हर कोई राबड़ी देवी बनना चाहता है। ये सारे लोग, भाई मैं जेल में गया, इतना अविश्वास अपने पार्टी वर्कर्स के ऊपर है, इतना अविश्वास किसी दूसरे लीडर पे है, दोस्तों पे भी नहीं है। ये कितने इनसिक्योर लोग हैं। जीवन में इसने क्या कमाया? कुछ नहीं। क्या कमाया इन लोगों ने कि जब मगर मैं जेल गया तो पत्नी को ही बनाऊंगा मुख्यमंत्री। तो लालू यादव ने राबड़ी देवी को बना दिया था मुख्यमंत्री। तो सोरेन साहब भी इसी चक्कर में है। कल देर रात खबर आई कि वो सिर्फ मीटिंग ही नहीं गई, रात भर मीटिंग चलता रहा, शायद राज्यपाल को बोल के भी आ गए। खबरें आ रही है कि भाई बोला गया है कि वो तय कर लिया है कि पत्नी ही बनेगी। उसको लेकर के अलग राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन एक बात और भी सामने आ रही है कि जो चिंता है, जिसलिए रात भर छटपटाते रहे कि कल क्या होगा किसको पता है ना, तो आज की रात जो है आखिरी रात। तो मीटिंग पे मीटिंग, कैसे क्या करना है, तमाम सलाहकार जो उनके अपने लोग हैं, जो अब तक सलाह देते आए हैं हेमंत सोरेन को, उन सब को इकट्ठा करके ये बातचीत कर रहे थे कि क्या कैसे क्या किया जाए। कारण, सबसे बड़ा कारण यही है, ही नोज हिज टाइम इज अप। हो गया टाइम। उनको मालूम है कि वो फंस गए हैं। और कब कोई मुख्यमंत्री के स्तर का व्यक्ति हो तो ईडी में भी लोगों को पता कर लेता है। जैसे केजरीवाल को कैसे मालूम हो जाता है, और उसको मालूम है कि मैं तो गया, इसलिए उसने भी तैयारी कर रखी है। विधायकों को बुला के, इसको बुला के, उसको लास्ट मोमेंट में सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं, केजरीवाल की पत्नी को ही सामने रखा जाए, उससे सिंपैथी वेव मिलेगा। वहां बहुत ही कुरूप रूप से, जैसे लालू यादव ने क्या किया, कुछ नहीं, मैं फैसला करूं, मैं मुख्यमंत्री, मेरी बीवी बनेगी, बाढ़ में जाओ सारे लोग जी। यहां भी हेमंत सोरेन भी यही कर रहे हैं। केजरीवाल की भी वही प्लानिंग है। केजरीवाल लेकिन उसको सोफिस्टिकेटेड एंगल दे देगा। मीडिया वाले कहेंगे कि देखिए वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि उससे सिंपैथी वोट मिलेगा जी। लेकिन हेमंत बाबू इतने लकी नहीं है, क्योंकि उनका खानदान बड़ा है, बहन भी है, भाई भी है, और सब बोल रहे हैं कि भाई हेमंत सोरेन तो तुम तो बन गए, पार्टी तो हमने बनाया, पार्टी तो हमने बनाया जी। तो शिबू सोरेन के कुनबे में ही बवाल मचा हुआ है। अब होना क्या है? होना बहुत ही सिंपल है कि जैसे ही गिरफ्तारी होगी या कोई
ये भी कह रहा है कि भाई पहले इस्तीफा दे दो, उसके बाद चले जाओ। जी। कहे सीएम तुम वहां पे नहीं जाओ, लेकिन यहां अपनी बीवी को बिठा दोगे, क्योंकि बीवी को बिठाने का मतलब क्या है कि अगर जिस दिन छूट के आए तो फिर बीवी को कहेंगे कि अब तुम साइड पकड़ो, मैं बन जाता हूं। आजकल वेब सीरीज सब लोग देख रहे हैं ना, वेब सीरीज में इस तरह की कहानियां, लगता है आप भी देख रहे हैं। वेब सीरीज में बहुत सारी, तो बिहार की राजनीति हो, इंडिया की, उसमें हर जगह कौन किसको कहां धोखा दे देगा। बाप बेटे का नहीं हुआ, बेटा बाप का नहीं हुआ, तो ये तो परिवार में वैसे ही तलवार निकला हुआ होता है। तो ये सारी समस्याएं, और ये लोग क्या कहते हैं, विचारधारा की लड़ाई है। बताइए। अब 3 केसेस हैं, इस्तीफा इसलिए देंगे, इसलिए वहां बवाल मचेगा क्योंकि 3 केसेस हैं, तीनों ओपन एंड शट केस है, इसलिए इनका बचना नामुमकिन है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है वो ये कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये पार्टी गिरफ्तारी के फौरन बाद ये टूट जाएगी, आधा इधर आधा उधर। तीसरा, और अगर कांग्रेस पार्टी भी टूट गई तो फिर क्या होगा, फिर वहां बनेगी खिचड़ी सरकार बीजेपी के नेतृत्व में। तो होगा यही कि शिबू सोरेन की बेटी या बेटा या कोई रिश्तेदार, उसको फिर बना दिया जाएगा जो कि ओरिजिनल पार्टी है, और बाकी कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग इधर आ जाएंगे। तो इसका मतलब राहुल गांधी के पदार्पण, अभी कल वो पूर्णिया में थे, अब वो बंगाल की तरफ जा रहे हैं, फिर झारखंड भी जाएंगे, तो मालदा मुर्शिदाबाद होते हुए धनबाद में घुसेंगे ये। तो धनबाद में जैसे ही घुसेंगे तब तक जो है खेल हो जाएगा। झारखंड में मालूम चला कि जहां जहां, मुझे एक वर्ड याद अचानक से आ रहा है जी। कांग्रेस वाले ट्रेंड करा रहे थे ना, पनौती, है, तो इंडी गठबंधन के पनौती बन गए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ये पनौती शब्द का हाँ इस्तेमाल किया था। ये देखिए कैसा ऊपर वाले का खेल है। आपने तो मजाक किया था, तुम तो हकीकत में बन गए। असम गए, बदरुद्दीन बाहर हो गया जी। बंगाल गए, ममता बाहर हो गई, बिहार पहुंचे, नीतीश बाहर चले गए, और अब झारखंड घुस रहे हो, वहां सरकार गिर जाएगी। फिर यूपी जब तक जाओगे अखिलेश नाराज हो जाएंगे। तो ये तो मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा विधि का विधान बड़ा गजब है। वो जहां जहां जा रहे हैं। तो आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो अगर गिरफ्तारी होती है, इसका रेमिफिकेशन समझिए क्या है। तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, केजरीवाल हो, इन तमाम लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि जो गाली गलौज हो रहा है ना, कल जो गाली गलौज हुआ, वो उखाड़ दिया एडिटर मनोज झा, ये सारे लोग जो गालियां दे रहे थे ईडी को, इनको अब इस बात का कंफर्मेशन हो जाएगा। इवन राहुल गांधी सहम जाएंगे कि नंबर अब किसी का भी लग सकता है। बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी ने कल रैली में हर बात का जिक्र किया, हर वो मुद्दा उठाया, लेकिन इस मुद्दे का जिक्र नहीं किया कि लालू या तेजस्वी पे ईडी का एक्शन चल रहा है, हेमंत सोरेन पे ईडी का एक्शन है। चुप क्यों थे इस पर? देखिए चुप इसलिए क्योंकि ये तो खुद बेल पे बाहर है ना। ये ईडी का केस तो इनके ऊपर भी है। आपको याद होगा 6-6 घंटे इनके साथ जो है पूछताछ की गई है। 50 घंटे टोटल 50 घंटे रोज बवाल होता था। तो अब तो इन लोगों का भी नंबर आ गया है। तो ईडी को नाराज करने के बजाय वो अपना सेफ प्ले कर रहे हैं। लेकिन हिसाब को तो सबको दिया जाएगा। लेकिन यही है कि बस एक ही जो उसमें एक मिस टाइमिंग की बात है कि ये सब काम 1 साल पहले भी होना चाहिए था। लेकिन इतना सारा देश में इतने भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं, ईडी की भी अपनी कैपेसिटी है, कहाँ कहाँ कितना कितना जो है वो इन्वेस्टिगेट करे। बेचारे दिन रात काम करते हैं, फिर भी जो है रोज एक से एक भस्मासुर पैदा हो जा रहा है, एक से एक दानव पैदा हो जा रहे हैं, एक के बाद एक नई कहानी आ जा रही है। अभी देखिए दिल्ली ही देख लीजिए,
एक घोटाला खत्म होता है दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा हो जाता है। पहले सीबीआई के पास जाता है, सीबीआई कहती है कि भाई इसमें माल हुआ है, इसमें कैश का इस्तेमाल हुआ है, ईडी को ऑटोमेटिकली आना पड़ता है। तो ये तो भ्रष्टाचार में भी कंपटीशन हो गया है। अरे गजब कंपटीशन हो गया है। और कंपटीशन इस बात को लेकर के भी है कि कौन कितना सोफिस्टिकेटेड तरीके से घोटाला करता है। पहले नग्न तरीके से होता था कांग्रेस के जमाने में, जी। पहले मैंने 2000 से पहले हर जगह घूस कैश ये वो सब कुछ ओपन, हर चीज का रेट, टेंडर लेना है इतना % रेट है। अब क्या हुआ है, अब जो है ये लोग सब लोग डर गए हैं कि केंद्र में इनकी सरकार नहीं है। यूपीए के दौरान 20 लाख करोड़ रुपए का टोटल घोटाला हुआ है। और देखिए बहुत सारे लोग तो मीम्स बनाते हैं A to Z कांग्रेस घोटाला का, A to Z, A फॉर ये घोटाला, B फॉर वो घोटाला। तो ये इस तरह से चलता है वहां। तो अब प्रधानमंत्री मोदी का इशारा मिल चुका है, नपेंगे। आज अगर झारखंड में हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं, इट विल गिव अ क्लियर कट मैसेज टू ऑल, राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो फंसे हुए हैं वो, या फिर ममता बनर्जी के साथ जो फंसे हुए बड़े बड़े लीडर्स, बंगाल के मेन लीडर्स वो, या फिर केजरीवाल हो, ये सब के दिल में डर जो है वो घर कर जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ईडी जमीन धोखाधड़ी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत से पूछताछ करना चाहती है। ईडी अब तक 10 समन जारी कर चुकी है, पर पूछताछ से लगातार बचते फिर रहे थे हेमंत सोरेन। आज पूछताछ होगी और चर्चा है कि ईडी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी करेगी, जिसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। देखना होगा आज झारखंड में क्या कुछ बड़ा खेल होता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।